हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरुडाइट पॉलिटिकल। माय नेम इज़ बसरा शेख और आज की वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो की हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ना ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका लेटेस्ट 2022 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। So why we are doing this? Because we want to understand the answer of each question in detail. बिकॉज अगर किसी टॉपिक से इस साल क्वेश्चन आया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो टॉपिक से नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आए, राइट? नॉट द सेम क्वेश्चन बट ऑल्सो द रिलेटेड आस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. So now basically what will be the agenda? So today's agenda of this video will be that we will be discussing one question in detail, then also we will be discussing its answer and explanation and also possible question or information that could be relevant for your 2023 NT/NET political science examination. So now let's begin. So yes, this was the question that was asked in the previous year paper in 2022. So ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया था कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम्स अंडर द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऐसे कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है एक एसेंशियल या बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें से जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन सी विच वाज मिनर्वा मिल्स केस. सो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिससे वो एग्जामाइन करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट की या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बाय बोथ either by the central government or by the state governments. And during this examination अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो लॉ है या ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो वायलेट कर रहा है कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे कैन डिक्लेयर इट एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर उस लॉ को एज इनवैलिड, नल और वॉइड. एंड देन फर्दर जो भी इनैक्टमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा वो इन्फोर्समेंट में नहीं आएगा. सो अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन सी चीज़ें आती हैं? नाउ लेट्स डिस्कस दोज कैटेगरीज. सो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी लेजिस्लेशन पास होता है ईदर बाय द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस, ये सारे अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू आते हैं. अदर देन दैट जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऐसी अथॉरिटीज़ जो अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट आती हैं उनके भी एक्शंस या भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं वो सब जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के अंदर आते हैं. फर्दर इट वॉज सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल्स केस. अब मिनर्वा मिल्स केस वॉज हेल्ड इन 1980 एंड इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड हेंस द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू comes under an essential feature of the Indian Constitution. So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment and do subscribe to my channel and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.